दोस्तों बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिसिस की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है मिस यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो आज की इस वीडियो में हम लोग मिस यूज़ क्या होते हैं स्टैटिस्टिक्स के इस सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि उसके कुछ एक मिस यूजेस भी होते हैं। ऐसा नहीं कि केवल हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसके कुछ एक लोग जो भी होते हैं मिस यूज़ भी करते हैं स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। अब वो किस तरीके से करते हैं, क्या क्या मिस यूजेस होते हैं, इसके तो हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले कि मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले की वीडियोज़ में हम लोगों ने इंपॉर्टेंस क्या होती है, फंक्शंस क्या होते हैं स्टैटिस्टिक्स की, स्टैटिक एसक्यूसी जो भी स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल होता है, और लिमिटेशंस क्या होती हैं स्टैटिक्स की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशंस में पूछी जाती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए। आई होप कि आप लोग सारे जितने भी वीडियोज़ है एक सीरीज से सीक्वेंस से देख रहे होगे। जिस तरीके से मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ वीडियो, उसी तरीके से आप देख रहे होगे, ठीक है। और अगर नहीं देख रहे हो तो वहाँ पर एक इसी चैनल पर प्लेलिस्ट है, आप लोगों को मिल जाएगी प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट में भी लिखा होगा कि स्टैटिकल बिजनेस स्टैटिक्स एंड एनालिसिस, इसके नाम से प्लेलिस्ट इसी चैनल पर सर्च कर लेना, ठीक है, वहाँ पर मिल जाएगी, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग मिस यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं, क्या होता है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी स्टैटिस्टिक्स होती है, जो भी डेटा होता है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग में ये हमारी हेल्प करती है। अगर हम छोटी और मोटी भाषा में बात करें तो ये हमारी जो डिसीजन मेकिंग होती है, जो भी प्लानिंग होती है, इसमें हेल्प करती है। बिना स्टैटिस्टिक्स के हम लोग कोई भी प्लान नहीं कर सकते, ठीक है। अपने अगर लाइफ का भी प्लान देना हो कि जो भी हम लोग वो करवाते हैं ना, इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं कि इतने साल के बाद जब हम हो जाएंगे तो हमको इतना पैसा मिलेगा अगर हम इतना पेमेंट देंगे तो, ठीक है। तो LIC वगैरह आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो वो सब जो भी हम करवाते हैं ना, तो उसमें भी क्या लगता है, स्टैटिस्टिक्स ही लगता है, ठीक है। उसमें भी हमको पता चलता है कि इतना हम देंगे इतने सालों तक तो इतना हमको मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी जो भी चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स से ही रिलेटेड होती हैं। बिना स्टैटिस्टिक्स के, बिना नंबर्स ऑफ डाटा के, सेट्स ऑफ सिंबल्स के, मतलब कि बिना डेटा के और इन सारी चीज़ों की हम प्लानिंग नहीं कर सकते हैं, ना हम कोई डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लान करने के लिए हमको स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है। सो उसकी बहुत सारे यूजेस भी हैं, इंपॉर्टेंस भी है। हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो होता ही है, ठीक है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के होने के साथ साथ में उसको में कितनी ज़्यादा हेल्पफुल करती है स्टैटिस्टिक्स, बट उसके कुछ एक मिस यूजेस भी हैं। सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि द मिस यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स में टेकन सर्वर फॉर्म्स सम ऑफ विच आर एक्सप्लेन्ड बिलो। यहाँ पर कुछ एक सर्वर फॉर्म्स में इसके मिसयूजेस भी होते हैं, बहुत सारे अलग अलग वेज आपको मिलेंगे, बट यहाँ पर मैंने केवल 3 को चूज किया हुआ है, ठीक है। नंबर फर्स्ट पे है सोर्स ऑफ डेटा नॉट गिवन। नंबर फर्स्ट पे क्या है, सोर्स ऑफ डेटा नॉट गिवन। इट मीन्स कि आपका जो भी, तो सोर्स ऑफ डेटा नॉट गिवन का क्या मतलब है, देखिए हम लोगों को जब भी स्टैटिक्स का जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने के लिए अभी आगे दिए जाते हैं ना, मतलब अभी हम आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी मीडियन मॉड है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम वहाँ पर देखेंगे जो भी डेटा है, ठीक है, लाइक हमको पता होगा कि इतने लोग हैं, ठीक है, उन लोगों ने कितना बनाया है, प्रोडक्शन कितना दिया है, ठीक है, इतना एक आदमी इतना बना करके जा रहा है, दूसरा आदमी इतना बना कर जा रहा है, जिसको हम लोग एफ से सिग्मा एक्स ऐप से इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो हम लोग वहां पर देखते हैं केवल जो डेटा होता है वो हमारे सामने दिया होता है, बट उसका जो सोर्स है वो हमको नहीं पता चलता है, ठीक है, कि जो एक्चुअल में जो डेटा है वो आया कहाँ से है, ठीक है, उसके पीछे का पूरी कहानी हमको नहीं पता होती, ठीक है। केवल हमको केवल डेटा दे दिया जाता है और ये चीज़ बता दी जाती है कि हाँ इसके बेसिस पे आपको पूरा सब सारी चीज़ें करना है। सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इन द एब्सेंस ऑफ द सोर्स, अगर आपको सोर्स नहीं पता चलेगा, जो भी ओरिजिनलिटी है वो नहीं पता चलेगी कि उसके पीछे क्या चल रहा था, ठीक है, क्यों इतना लोग जो भी हैं उतना आपका डेटा जो है, तो इसका मतलब कि किसी के आदमी के साथ में भी क्या हो सकता है दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है। कोई आदमी ज्यादा बना रहा है तो उसकी बजाय उसका क्रेडिट जो है दूसरे एम्प्लॉय को मिल सकता है। सो इन द एब्सेंस ऑफ सोर्स द रीडर्स डज नॉट नो हाउ फार द डेटा आर रिलेबल, मतलब कितना ज्यादा रिलेबल है, कितना ज्यादा विश्वसनीय है जो डेटा वो है, वो एक्यूरेट है भी कि नहीं है। बिना सोर्स के हम लोग नहीं अंदाजा लगा सकते, पता नहीं हम लोगों को चल सकता। सो कितना ज़्यादा रिलेबल है, कितना ज़्यादा मतलब उसको हम देख सकते हैं कि रिलेबल विश्वास करने लायक है ये डेटा कि नहीं है। तो सोर्स जब तक नहीं पता चलेगा तब तक हमको ये चीज़ नहीं पता चलेगी, ठीक है। तो अगर हमको उसकी मतलब जो भी उसकी, मतलब यहाँ पर जो भी मेरा कहने का मतलब है वो है
कि जो भी उसकी रिलायबिलिटी होती है, जो भी उसकी विश्वसनीयता जिसको आप बोल सकते हो हिंदी में, तो वो जो होती है वो हमको सोर्स से ही पता चलती है। केवल हमारे सामने डेटा रख दिया जाए ला करके और उसका सोर्स ना पता चले कि जो एक्चुअल में चीज़ें हैं पीछे वो एक्चुअल में सही हैं कि गलत हैं, तो वो कहीं ना कहीं लोगों के साथ में जो भी हो सकता है एक तरीके का भेदभाव भी हो सकता है। ठीक है, तो सोर्स पता करना, जो सोर्स होता है वो नहीं पता रहता है। तो इसका सबसे बड़ा एक मिसयूज ये है, स्टैटिस्टिक्स में हमको सोर्स नहीं पता चलता है, केवल डेटा तो गिवन रहता है बट उसके पीछे का जो भी सोर्स है वो नहीं पता चलता, प्रूफ नहीं मिलता। ठीक है, उसके बाद में नंबर 2 पे क्या है, तो इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा ना कि अगर सोर्स नहीं होगा तो फिर मतलब किस तरीके से जो भी डेटा है उसको हम रिलेबल समझेंगे, उसको सही है कि वो गलत है, वो किस तरीके से हमको पता चलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ये चीज़ मतलब ऐसा बोला जाए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, तो ये एक जो भी स्टैटिस्टिक्स का ये एक ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट मिसयूज मुझे लगता है। उसके बाद नंबर 2 पे है वो है कि डिफेक्टिव डेटा, जो डेटा है वो आपका डिफेक्टिव हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, अनदर मिसयूज, अब ये कुछ इसी से मिलता जुलता है। ठीक है, अनदर मिसयूज इज दैट समटाइम्स वन गिव्स इनएक्यूरेट डेटा। अब जो भी आपकी जो भी सुपरवाइजर्स होते हैं, ठीक है, आपको पता है कि आपकी जो भी कंपनी जो भी होती है, आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हो उसमें सबसे पहले मैनेजमेंट आता है। ठीक है, मैनेजमेंट के बाद में जो भी सुपरवाइजर्स होते हैं उसके बाद में नीचे एम्प्लॉय लोग काम करते हैं। ठीक है, तो जो भी सुपरवाइजर्स होते हैं आप उनके डेटा को लेते हो डायरेक्ट। ठीक है, और वो हो सकता है कि दूसरे जो भी एम्प्लॉयज हैं उनके साथ में कुछ भेदभाव भी कर रहे हो। ठीक है, कोई ज़्यादा काम कर रहा हो तो उसका क्रेडिट दूसरे को मिल रहा हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी अनदर मिसयूज इज दैट समटाइम्स वन गिव्स इनएक्यूरेट डेटा। ठीक है, और जो भी डेटा है वो इनएक्यूरेट भी मिल सकता है। जैसे कि मैं एक बात बताऊं तो यहाँ पर मैंने एक जो भी शीट्स वगैरह होती हैं, लाइक अगर जो भी जैसे कि जो भी आप इंडस्ट्री में अगर आप काम करोगे तो एक तरीके की सीट होती है जिसमें से आपका क्वालिटी होती है। ठीक है, तो क्वालिटी से क्यू से हम लोग डिनोट करते हैं क्वालिटी को, जिसमें से हम लोगों को पता करना होता है ये कौन कौन से दिन जो भी क्वालिटी होती है उसके हम लोग ग्रीन मार्क्स करते हैं। लाइक कि 1 तारीख को क्वालिटी सही रही, 2 तारीख को क्वालिटी सही रही, 3 तारीख को क्वालिटी सही रही, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर नॉर्मली जितने भी मार्क्स होते हैं वो ग्रीन कलर से ही हाईलाइट होते हैं। जबकि इसके पीछे की कहानी ये होती है कि हर रोज ज़्यादातर मोस्टली दिनों में कोई ना कोई तो क्वालिटी इशू आता ही है, तो वहाँ पर हर जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा रेड होना चाहिए। ठीक है, बट वहाँ पर हमेशा जो भी होते हैं ग्रीन मार्क से सुपरवाइजर्स क्या करते हैं, मार्क कर देते हैं। इस वजह से ऐसा करते हैं ताकि वो दिखा सके जो भी हमारा डिपार्टमेंट है वो कितना अच्छा काम कर रहा है और उसमें कोई भी क्वालिटी इशू नहीं है। बट ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके पीछे की स्टोरी ये रहती है कि आपको बहुत सारे जो भी क्वालिटी रिलेटेड इशूज़ हैं वो रेड कलर से वो मार्क इस वजह से ही नहीं करते हैं क्योंकि जो भी उनका डेटा है वो खराब होगा। ठीक है, तो अपने डेटा को छुपाने के लिए इनएक्यूरेट डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वो केवल ग्रीन इस वजह से मार्क कर देते हैं कि ताकि हमारा डेटा जो भी है वो सही दिखे। ठीक है, और रेड इस वजह से मार्क करते हैं ताकि जो भी मैनेजर्स हैं, जो भी मैनेजमेंट है उसको ये पता ना चले। ठीक है, तो हमको जो डेटा मिलता है वो इनएक्यूरेट भी हो सकता है। तो स्टैटिस्टिक्स जो भी होती है वो हमको इनएक्यूरेट वे में भी दिखाई जा सकती है। ठीक है, तो दिस में बी डन नोइंगली, मतलब कि ये जानबूझकर किया जाता है इन ऑर्डर टू डिफेंड वंस पोजीशन, जिससे कि जो भी एक आदमी है उसकी जो भी पोजीशन है वो बच सके। ठीक है, और टू प्रूव अ पर्टिकुलर पॉइंट, तो जिससे कि जो भी एक मतलब कि वो अपनी पोजीशन को बना करके रख सकते, और इस वजह से जो भी लोग होते हैं वो जानबूझ करके इनएक्यूरेट डेटा को रिप्रेजेंट करने लगते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स का ये भी एक बहुत बड़ा क्या है मतलब मिसयूज हो रहा है, एक इसका जो भी है मिसयूज हो रहा है। ठीक है, आपको एक तो सोर्स ऑफ डेटा नहीं पता है कि उसके पीछे जो भी चल रहा है सही की कहानी क्या है। ठीक है, उसके बाद में जो डिफेक्टिव डेटा है वो कहीं से भी कहीं कुछ भी आकर के आपको ला करके दे दिया जाता है और आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि आप लोग जैसे बहुत जगह पर सर्वे के लिए, अगर कहीं पर भी आप देखो तो बहुत सारे लोग सर्वे के लिए जाते हैं। ठीक है, अब वहाँ पर देखते हैं कि कोई एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉय लोग हैं, मतलब कि जो भी जिनके पास में एम्प्लॉयमेंट है वो देखने के लिए जाते हैं कि कौन आदमी के पास में कितनी एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, मतलब कि जो भी बेरोजगारी को देखने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर से पता चलता है कि 100 लोगों में से केवल 40% लोग बेरोजगार हैं, बट
क्या होता है कि डेटा को रिप्रेजेंट करते टाइम में हम ऐसा दिखा देते हैं कि 60% लोग बेरोजगार हैं, ठीक है। अब ऐसा इस वजह से करते हैं कि जो भी बाकी के जो भी 20% लोग हैं उनका कमीशन वगैरह जो भी होगा तो वो उनके पास में जा सके, ठीक है। तो ये डिफेक्टिव डेटा का जो भी ये हमेशा ये मतलब चला करता है ना कि कहीं पर भी जो भी डेटा होता है उसको उसके बीच में हेर फेर करना, वही क्या होता है, मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको कि मैं यहाँ पर जो भी एक पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये लोग ऐसा क्यों इनएक्यूरेट डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि वो किसी की पोजीशन को बना सकें, जो भी है बीच का वो थोड़ा सा उनको प्रॉफिट मिल सके, ठीक है। तो इस वजह से उसके बाद में नंबर 3 पे है कि अनफेयर कंपैरिजन। अनफेयर कंपैरिजन का क्या मतलब है, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो भी लैंग्वेज लिखी हुई है बहुत ही सिंपल है, ठीक है, और बस आपको समझने की जरूरत है। तो वो आई होप कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, एक फेसबुक पेज होगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा और वहीं पर ये सारी पीडीएफ्स का आप लोगों को लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, डायरेक्ट नीचे एफबी पेज है, ठीक है, उसका लिंक है, उसको क्लिक करना है और डायरेक्ट आप लोग जो भी है पीडीएफ वगैरह पे आप लोग पहुंच जाओगे, ठीक है। तो पीडीएफ जो भी लिखना, ये सब आप मतलब लिखने की कोशिश मत करो, पीडीएफ का जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लेना, जिससे कि जो भी आगे आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है ना, जो भी मान लो कोई भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स वगैरह होते हैं तो वो सारे वहीं पर पोस्ट कर देंगे, ठीक है। फिर नंबर 3 पे क्या है, अनफेयर कंपैरिजन। अनफेयर कंपैरिजन का मतलब क्या है कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी मतलब कंपैरिजन होता है वो अनफेयर किया जा रहा है, ठीक है। सो an important misuse of statistics is making unfair comparison from the data collected, ठीक है। मतलब फॉर इंटेंस मतलब कि इंस्टेंस लाइक जो उदाहरण के तौर पे एक बात बताई जाती है कि वन मे कंस्ट्रक्ट एन इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन चूजिंग दैट ईयर वेयर द प्रोडक्शन वाज मच लेस। इसका मतलब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जो भी स्टैटिस्टिक्स होती है ना, उसको उसमें बहुत सारी जगहों पे हमको कंपैरिजन करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो जो भी जनसंख्या थी वो 2011 में कितनी निकाली गई, ठीक है, फिर 2021 में कितनी निकल करके आई, तो कितने ज़्यादा लोग बढ़ गए हैं, ठीक है। तो ये सारी जो भी चीज़ें होती है तो ये कंपैरिजन किया ही जाता है कि आज से 1 साल पहले तापमान आज के दिन कितना था और आज कितना है। तो ये जो भी स्टैटिक्स के अंदर है ना, मतलब ये कंपैरिजन रोज किया ही जाता है, मतलब अधिकतर मोस्टली आप केसेस में देखोगे कि कंपैरिजन किया ही जाता है। अगर मैं एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करूं, अब यहाँ पर आप बोलोगे कि मैं हमेशा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का इस वजह से आप लोगों को एग्जांपल देता हूं कि क्योंकि जो ज़्यादातर आपकी जो भी रिलेटेड है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड है, ठीक है। आपको जो भी है, आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो तो आपको जो भी है वो आपकी जो भी नीचे वर्कर्स हैं उनकी जो भी आप मतलब मेंटालिटी है वो किस तरीके से काम करते हैं, वो सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तब आप जा करके जो भी है अपने दिमाग को खोल पाओगे। तो यहाँ पर क्या है कि अनफेयर कंपैरिजन जो होते हैं वो बहुत हुआ करते हैं, ठीक है। कंपैरिजन तो करना एक स्टैटिस्टिक्स का नेचर ही है, ठीक है। बिना कंपैरिजन करे स्टैटिस्टिक्स को हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। लाइक कि मैंने जैसे बताया ना कि 2011 में जनगणना की गई थी तो कितने सारे पॉपुलेशन थी, अब कितने ज़्यादा लोग आ रहे, तो एक कंपैरिजन किया ही जाएगा, ठीक है। बट ये कंपैरिजन जो हो सकता है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वो कम या ज़्यादा भी किया जा सके। लाइक अगर मैं बात करूँ उसी डिपार्टमेंट की, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, जहाँ पर प्रोडक्शन होता है या फिर जहाँ पर जो भी पार्ट्स वगैरह होते हैं वो बनते हैं, सब जिनके मतलब रोज बनते रहते हैं, तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो भी प्रोडक्शन है, मतलब यहाँ पर उदाहरण के तौर पर एक चीज़ दिया गया है कि वन में कंस्ट्रक्ट और इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन चूजिंग दैट ईयर वेयर द प्रोडक्शन वाज मच लेस। अब मान लो कि हमको आगे की प्लानिंग करनी है, हमारे पास में कस्टमर की डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। इस साल जो हमारी कस्टमर की डिमांड है वो ज़्यादा रहने वाली है, ठीक है। तो हमने क्या किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले के पास में गए और उससे बोला कि आपका पिछले साल का प्रोडक्शन कितना था, मतलब हमने उससे पूछा कि लास्ट ईयर आपने कितना प्रोडक्शन किया था। तो मान लो उसने 3 लाख का प्रोडक्शन किया है लास्ट ईयर, ठीक है, और इससे पहले उसने केवल 2 लाख का ही प्रोडक्शन किया है, ठीक है। तो वहां पर जाकर के वो क्या दे देगा, उसके अपने 2 लाख वाले के डाटा को रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है। मतलब कि ये बोल देगा कि 2 लाख हमारा प्रोडक्शन था, ठीक है, जिससे कि आगे का जो भी इसका प्लान हो वो 2 लाख के आसपास ही हो, 3 लाख से ज़्यादा ना जाए, ठीक है। तो क्योंकि इसको पता है कि जो भी 3 लाख वाला हमारा प्लान है, जो भी हमारा ये पूरा साल रहा है, उसमें हम लोगों ने 3 लाख का हम लोगों ने प्रोडक्शन किया है, बट इससे पहले हम लोगों ने 2 लाख का ही किया था। तो वो क्या बोलेगा कि हम लोगों ने
2 लाख का इस साल प्रोडक्शन क्या है, ठीक है। तो अनफेयर कंपैरिजन, आप देख रहे हो कि जो भी कंपैरिजन हो रहा है वो अनफेयर हो रहा है, ठीक है। किसी आदमी ने बचने के लिए ऐसा बोल दिया कि केवल ये जो हमारा प्रोडक्शन है वो कितना हो रहा है, 20 की बजाय, मतलब 3 लाख की बजाय 20 हो रहा है, ठीक है। तो कंपैरिजन क्या होगा, उसी के साथ में होगा। और ज़्यादातर लोग जानबूझकर भी ऐसा करते हैं जो भी ताकि उनकी जो भी प्लानिंग हो वो आगे की ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कंपैरिजन किसके साथ में हो रहा है, इस साल का जो भी प्रोडक्शन की प्लानिंग होनी है वो किसी ऐसे ईयर के साथ में हो रही जब जहां पर जो भी प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा कम था, ठीक है। तो उसके साथ में उसका कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है, जिससे कि आगे की जो भी प्लानिंग हो वो भी कम हो, ठीक है, तो लोगों को ज़्यादा काम ना करना पड़े, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, समझ रहे हो सारी चीज़ों को आपके सामने, ठीक है। सो आई होप दोस्तों ये भी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि सोर्स ऑफ डेटा नॉट गिवन, डिफेक्टिव डेटा हो सकता है, अनफेयर कंपैरिजन हो सकता है, इसके स्टैटिक्स के यही सारे कुछ एक मिसयूजेस हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। इसके अलावा दोस्तों आगे के वीडियोस में हम लोग बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके सब डिविजन्स हैं, लाइक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स क्या होती है, इन्फ्लुएंशियल स्टैटिक्स क्या होती है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। सो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।